हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण को एक साथ करने के सफर को आगे बढ़ाए। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने अपनी लास्ट क्लास में खत्म किया था प्रोनाउन, सर्वनाम क्या होता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उनको भी जाकर जरूर देखना, क्योंकि आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है एडजेक्टिव्स, विशेषण। उसके लिए आपका नाउन संज्ञा क्या होता है, प्रोनाउन सर्वनाम क्या होता है, वो जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए बोल रही हूँ उन वीडियोस को जरूर देख लेना। क्लियर? चलो आज इसकी डेफिनेशन से अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग्स, राइट? मतलब नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं। और अ प्रोनाउन, हिंदी में देखो, विशेषण एक वर्णनात्मक शब्द है। यह एक संज्ञा जो क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावना का नाम होती है और एक सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी देती है। इसका क्या मतलब होता है कि एडजेक्टिव्स, विशेषण वो होते हैं जो हमारे नाउन, प्रोनाउन को और ज्यादा क्वालिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसे हैं। ये आप लोगों को एग्जाम्पल से और ज्यादा समझ में आएगा। हमने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा था और एडजेक्टिव्स को, विशेषण को नाम दिया था एक स्टाइलिस्ट का, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे नाउन, हमारे प्रोनाउन, संज्ञा, सर्वनाम को और ज्यादा क्वालिफाई करते हैं, उनको मतलब देखने में भी अट्रैक्टिव बनाते हैं, राइट? अब देखो, इन शॉर्ट, एडजेक्टिव इज द क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। संक्षेप में विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की गुणवत्ता, मात्रा, संख्या विवरण करता है। अभी अभी मैंने क्या बताया, उसको डिस्क्राइब करता है, उसकी विशेषता बताता है। तो वो हम कैसे बता सकते हैं? या तो उसकी क्वालिटी बता के कि उसका क्या गुण है ना, या तो क्वांटिटी बता के वो कितने अमाउंट में है, या फिर नंबर्स बता के कि उसका कितना नंबर है ना। तो जो हमारे वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन को, संज्ञा या सर्वनाम को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, वो हमारे होते हैं एडजेक्टिव्स, विशेषण। बहुत आसान है। और देखो, ग्रामर को ना कनेक्ट करके पढ़ो। मैंने आपको क्या बोला, नाउन प्रोनाउन पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को नाउन प्रोनाउन क्या होता है वो मालूम है तो एडजेक्टिव्स आसानी से कर लोगे, राइट? चलो अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, रिया इज अ स्मार्ट गर्ल, डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ रिया। रिया एक स्मार्ट लड़की है, उसकी गुण बताते हैं, है ना। अब देखो, गर्ल, रिया, रिया लड़की, ये आपका क्या है, नाउन है, संज्ञा है क्योंकि ये नाम है किसी का, है ना। अब उसकी क्वालिटी क्या बता रहे हैं, वो स्मार्ट है, तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि स्मार्ट उसकी विशेषता है ना, इसीलिए तो ये उसका विशेषण है, राइट? नेक्स्ट देखो, आई बॉट 3 एप्पल्स, मैंने 3 सेब खरीदे। पहली बात तो सेब, एप्पल आपका क्या है, नाउन है, राइट? संज्ञा है क्योंकि आपने नाम दिया एक फ्रूट को। और अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो कितने एप्पल्स है, 3 एप्पल्स है, तो उससे हमें पता चल गया कि हम कितने एप्पल्स मिल रहे हैं हमें, है ना, कितने एप्पल्स मैंने खरीदे हैं। तो ये भी इसकी क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, तो ये भी आपके क्या हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए। देखो बेटा, एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना, मोस्टली नाउन के पहले आते हैं, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। देखो, यहाँ पे भी नाउन से पहले आ रहे हैं, यहाँ पे भी नाउन से पहले आ रहे हैं। नेक्स्ट है, वी हैव इनफ टाइम शोज क्वांटिटी, हमारे पास पर्याप्त समय है। पहली बात तो टाइम क्या हो गया, नाउन हो गया, संज्ञा हो गया। अब कितना टाइम है, इनफ टाइम है, पर्याप्त समय है, तो ये क्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसकी क्वांटिटी बता रहा है कि कितना है ना। तो ये भी आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव्स हो गया, विशेषण हो गया। लास्ट देखो, दिस इज अ ब्यूटिफुल हाउस, यह एक सुंदर घर है। घर, हाउस आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि आपने नाम दे दिया, है ना। नाउन हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं जिनको भी हम नाम देते हैं। अब उसको भी क्वालिफाई क्या कर रहा है कि वो कैसा है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, तो एडजेक्टिव्स, विशेषण आपका ब्यूटीफुल, सुंदर है, राइट? देखो, बहुत आसान है। अगर नाउन प्रोनाउन आता है तो एडजेक्टिव बस उसको और ज्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके जस्ट पहले आ रहे हैं, राइट? चलो आगे चलते हैं।
और देखो हम लोग हिंदी और इंग्लिश में एक साथ इसलिए कर रहे क्योंकि चीजें थोड़ी और इजी हो जाती है आपके लिए, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे क्या होते हैं जिनको इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, लेकिन ग्रामर व्याकरण तो हमें दोनों ही करनी है। और बेटा दोनों ही सेम है, बस लैंग्वेज डिफरेंस है, और इनको एक साथ करके पढ़ोगे ना तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और बार बार गूगल पे जाके उनके मीनिंग्स ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो जैसे एडजेक्टिव्स है, विशेषण, हिंदी वाले शब्द से तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो विशेषता बताते हैं। अगर आप इन दोनों को एक साथ याद रखोगे कि एडजेक्टिव विशेषण होता है ना, तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। आपको याद आ जाएगा कि मैम ने कहा था कि एडजेक्टिव विशेषण होता है, तो जो विशेषता बता रहे हैं शब्द वही आपके एडजेक्टिव्स है, राइट। और हमें वैसे भी मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ एडजेक्टिव्स, विशेषणों के कार्य, कि किस लिए होते हैं। पहली बात तो ये क्वालिटी बताते हैं। क्वालिटी कैसे होता है, जैसे हम है या फिर ये देख लो, बॉय है वो कैसा है, टॉल है, लंबा लड़का है, राइट। मैंगो कैसा है, मीठा है, तो मीठा आम। अब देखो यहाँ पे हमें बॉय की, मैंगो की क्वालिटी बता दी कि वो कैसे दिखते हैं। जो लड़का है वो कैसा है, लंबा है, जो आम है वो कैसा है, मीठा है, तो उसकी क्या बता रहे, क्वालिटी बता रहे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हमारे एडजेक्टिव्स, किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा शोज क्वांटिटी, सम वाटर, लिटिल वाटर। अब हमें ये क्या बता रहे हैं कि कितना पानी है ना, और कितने पैसे हैं। तो अब हमें अमाउंट पता चल रहा है। अमाउंट क्या होती है, क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सम, लिटिल, थोड़ा थोड़ा। ये आपके क्या हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए, विशेषण हो गए, क्योंकि वो उसकी क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना। इंडिकेट नंबर्स, नंबर्स भी पता चल रहा है। अब जैसे यहाँ पे बुक्स है, प्राइस है ना, तो कितना हो गया, 5 बुक्स, फर्स्ट प्राइज, 5 पुस्तक, प्रथम पुरस्कार। अब क्या हो गया, बुक्स जो हो गया, प्राइज जो हो गया, मतलब पुस्तक, आपका क्या पुरस्कार, वो तो संज्ञा हो गई, नाउन हो गई, क्योंकि वो नेमिंग वर्ड्स है, राइट। और उसको भी जो डिस्क्राइब कर रहे वो क्या कर रहे, कितनी किताबें हैं, 5 किताबें, 5 बुक्स है ना। कौन सा पुरस्कार मिला, फर्स्ट मिला, तो वो आपके क्या हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए, विशेषण हो गए, राइट। अब आगे चल, अच्छा ये 2 और रह गए हमारे। एक्सप्रेस कंपैरिजन, मतलब तुलना दिखाते हैं, जैसे बिगर हाउस, बेस्ट फ्रेंड। अब 2 घर है, एक बड़ा एक छोटा है, तो आप कैसे कहोगे, दिस इज द बिगर हाउस, दिस इज द स्मॉलर हाउस, राइट। और दूसरा क्या है आपका, बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरे क्लास फ्रेंड्स है, ये मेरे ट्यूशन फ्रेंड्स है। तो फ्रेंड्स आपके क्या हो गए, नाउन हो गए, क्योंकि वो नेम दे रहे हैं हम किसी को, है ना। और उसको भी डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं, बेस्ट, ट्यूशन, क्लास, तो ये सब आपके क्या हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए। अच्छा देखो ग्रामर में, व्याकरण में ना ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगी और आपने याद कर लिया हो जाएगा, नहीं। हर वर्ड हर जगह देखने को मिलेगा, नाउन में भी देखने को लगे। अब मैंने क्या बोला, क्लास फ्रेंड, क्लास तो नाउन भी होता है, लेकिन अभी वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए वो एडजेक्टिव है। तो ग्रामर आपको समझनी पड़ेगी, राइट। देखो अब यहाँ पे क्या है, बड़ा घर, कैसा घर, बड़ा घर, सबसे अच्छा दोस्त। पॉइंट आउट विच वन, पॉइंट आउट विच वन मतलब किसी को बताना कि ये वाली चीज है ना। देखो दिस पेन, दो शूज, यह कलम, वे जूते। अब देखो नाउन आ रहा है ना। अब देखो दिस तो हमारा कहाँ पे था, प्रोनाउन में भी था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, और वहां पे हमने डिफरेंस भी देखा था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। और अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग भी देख लेना उन वीडियोस में। और यहाँ पे देखो अब हमारा एडजेक्टिव में आ रहा है। मैंने आपको उन वीडियोस में क्या बताया था कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव को ऐसे याद रख लो, प्रोनाउन क्या करता है, नाउन की जगह ले लेता है, और एडजेक्टिव क्या करता है, उसको क्वालिफाई करता है और उसके जस्ट पहले आ जाता है। अब देखो पेन हमारा नाउन है, शूज हमारा नाउन है, उसके आगे दिस आ गया, उसके आगे दोज आ गया, तो ये आपके क्या हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए, विशेषण हो गए। यह कलम, वे जूते, तो रटने जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ समझने वाला है।
अब आगे देखो, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स, विशेषणों की स्थिति। यूजुअली प्लेस्ड बिफोर नाउन, आमतौर पर संज्ञा से पहले रखे जाते हैं। अभी मैंने बताया, जब मैंने प्रोनाउन और एडजेक्टिव का डिफरेंस बताया, कि प्रोनाउन क्या करते हैं, जगह ले लेते हैं, लेकिन एडजेक्टिव्स उनके जस्ट पहले आते हैं ज्यादातर। देखो, अ ब्यूटिफुल गार्डन, गार्डन हमारा नाउन है क्योंकि हमने उसको एक नाम दे रखा है, और कैसा है वो, ब्यूटीफुल है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एक सुंदर बगीचा, बगीचा हमारी संज्ञा है क्योंकि हमने उसको नाम दिया हुआ है, और नेमिंग वर्ड्स हमारे होते हैं नाउन, संज्ञा, नामकरण शब्द, राइट। और सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब देखो, समटाइम्स प्लेस्ड आफ्टर वर्ब्स इज, एम, आर, सीम, लुक, फील, है ना। देखो, अच्छा एक चीज और देखो, आप लोग ना ऐसे पढ़ा करो इनको, जब स्क्रीनशॉट लो या वीडियो देखो पॉज करके, जैसे इज का मतलब है, एम का मतलब हूं, आर का मतलब है, सीम का मतलब प्रतीत होते हैं, लुक का मतलब देखते हैं, फील का मतलब महसूस करते हैं। अब देखो क्या होता है, कई बार हमें ये वर्ड्स मालूम होते हैं कि हाँ ये वर्ब्स है ना, लेकिन जब हमें इन्हें अप्लाई करना होता है या अपनी बैक एक्सरसाइज करनी होती है, तब हमें समझ में ही नहीं आता कि हम यहाँ लिखे क्या, है ना। तो इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे कि उनको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे, ताकि लिखते टाइम आपको पता चल जाए हमें यहाँ कौन सा वर्ड लिखना है ना। और जो इनको हिंदी अच्छे से आती है वो इंग्लिश में, सॉरी, जिनको इंग्लिश अच्छे से आती है वो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे समझने के लिए। तो देखो, अगर आपने यहाँ पे इसका मतलब बचपन से सोचते कि क्यों लगाते हैं, तो वो है के लिए लगाते हैं, जैसे हम हिंदी में है लगाते हैं। आर भी है के लिए होता है, एम हूं के लिए होता है, जैसे आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूं, है ना। उसके बाद आपका सीम, इट सीम्स लाइक शी इज बिजी, ऐसा प्रतीत होता है कि वो बिजी है ना। लुक का मतलब क्या होता है, देखते हैं। फील का मतलब क्या होता है, महसूस करते हैं। आई एम फीलिंग सिक, मैं कैसा महसूस करो, बीमार हो जैसा, है ना। तो देखो, मैंने आपको कुछ वर्ब्स के भी मीनिंग बता दी, आप इनको नोट्स में लिख लेना, अपने साइड में एक बॉक्स बनाने का, ताकि आपको मालूम हो। जैसे यहाँ पे इस जो आया है उसका मतलब है ना। अब चलो बैक टू एडजेक्टिव्स। द गार्डन इज ब्यूटीफुल, बगीचा सुंदर है। तो अब देखो यहाँ पे क्या था, अ ब्यूटीफुल गार्डन, तो भी एडजेक्टिव था। यहाँ पे एक सुंदर बगीचा, अब इन्होंने क्या किया, सुंदर को पीछे ले गए, द गार्डन इज ब्यूटीफुल, लेकिन अभी भी डिस्क्राइब किसको कर रहे हैं, गार्डन को ही कर रहे हैं ना, बगीचे को ही कर रहे हैं ना। तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ये थोड़ा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अच्छा, ग्रामर की डेली 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस किया करो, और अब तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है, डेली ग्रामर वीडियोस आ रही है, बस उन्हीं को ही कर लिया करो। संडे को सबको एक साथ रिवाइज कर लिया करो, फिर एक बार मंथ में रिवाइज कर लिया करो। इस तरीके से पढ़ा करो तो आप लोगों की चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी, है ना। फिर से बताती हूँ, कुछ नहीं करना है, ग्रामर की वीडियोस डेली देखनी है, साइड बाय साइड जो उनके नोट बनाने हैं, फिर संडे को पूरा रिवाइज कर लिया करो, फिर एक बार मंथ में रिवाइज कर लिया करो। धीरे धीरे करके देखना, आपको याद ही हो जाएंगे, आपको समझ में ही आने लग जाएगा, फिर आपको दोबारा ग्रामर देखने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। एक बार ही अच्छे से कर लेना। अब देखो, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अच्छा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम अपना करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप एक साथ ही इतना कर लो कि आप कंफ्यूज हो जाओ, बोर हो जाओ। तो अब बस क्विकली देख लेते हैं, आज हमने जो एडजेक्टिव्स किए उनका क्या मतलब है। सबसे पहले हमने एडजेक्टिव्स, विशेषण की क्या देखी थी, डेफिनेशन देखी थी, परिभाषा देखी थी। वो क्या होती है कि एडजेक्टिव्स हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, विशेषण क्या होते हैं, हमारे क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं किसी नाउन की, संज्ञा की, प्रोनाउन की, सर्वनाम की। फिर हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, है ना। उसके बाद हमने क्या किया था कि ये आते कहाँ पे, या तो ये नाउन के जस्ट पहले आते हैं या कई बार नाउन के बाद आते हैं। आपको बस इतना समझना है कि हमारे नाउन को, प्रोनाउन को क्या, कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है ना। और हमने इसके वो भी देख लिए थे कि इनके फंक्शंस क्या क्या, या तो ये हमें क्वालिटी बताता है या क्वांटिटी बताता है, या फिर हमारा नंबर, संख्या बताता है, कंपैरिजन
तुलना करता है या फिर पॉइंट आउट करता है। क्लियर? आई होप आप लोगों को एडजेक्टिव्स विशेषण समझ में आया होगा, और सिर्फ डेफिनेशन मत किया करो, पूरा समझा करो कि क्या होता है, ताकि आइडेंटिफाई करते टाइम आप लोगों को समझ में आए कि यहाँ पे एडजेक्टिव विशेषण है क्या। सिर्फ डेफिनेशन से आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। क्लियर? एंड आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करे, राइट? और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑल्सो, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। थैंक यू।